नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। आज से हम इंडिया एट ए ग्लांस शुरू करने जा रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी हर राज्य के बारे में एक वीडियो के अंदर एक राज्य के बारे में पूरी जानकारी हम इकट्ठी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है और जम्मू कश्मीर से 2 यूटी नए बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप यहाँ मैप देख सकते हैं। ये पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये जम्मू और कश्मीर का मैप है। हालांकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग यूटी बना दिए गए हैं। आप देख सकते हो, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये मैप है वर्तमान का जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो मैप आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये पूरा में जो मैप है ये लद्दाख, यानी कि लद्दाख को अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। हालांकि इसमें आप देख सकते हो ये अक्साई चीन वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है ये पीओके का जो पार्ट है, ये अगर हम अलग कर दें तो ये जो बचता है हमारे पास ये भारत के नियंत्रण में है। और ये जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ से भी अगर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड से कट कर दूं तो ये जो एरिया है इस साइड वाला, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और बाकी का जो एरिया बचता है ये भारत के नियंत्रण में है। यानी कि अगर मैं बात करूं पूरे जम्मू कश्मीर की तो इसका लगभग 2/3 जो क्षेत्र है वो भारत के नियंत्रण में है और 1/3 जो भाग है वो पाकिस्तान के नियंत्रण में आता है। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स देखते हैं जम्मू कश्मीर का। केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, हम सभी जानते हैं। इससे पहले ये राज्य होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। जिलों की संख्या की बात करें तो 28 जिले जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में ये एसएससी ने पूछ लिया है क्वेश्चन, और फ्यूचर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से पूछे जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अच्छे से वीडियो को सुनिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू उपराज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय की बात करूं तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, और इनकी जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं गीता मित्तल। क्लियर है? ये सारे जो बेसिक फैक्ट्स है ये ध्यान रखिएगा। यूनिकैमरल होने वाला है जम्मू कश्मीर। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, जिस तरह से अभी दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर विधानसभाएं हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके अंदर विधानसभा भी हैं, वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, यानी कि 3 हो गई हैं, पहले 2 होती थी, दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। बाउंड्रीज देखते हैं, ये आप मैप देख सकते हैं। उससे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो राज्यों की सीमाएं जिन जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर को जिन राज्यों की सीमाएं छूती हैं उनमें मुख्य रूप से हिमाचल और पंजाब, यानी कि हिमाचल और पंजाब के उत्तर में लगभग स्थित है जम्मू और कश्मीर। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो राज्य है ये वाला, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये आप देख सकते हो ये पंजाब है, और इन दोनों के लगभग उत्तर में ये जो एरिया आ रहा है ये जम्मू कश्मीर का है। यानी कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य की सीमाएं जो हैं वो टच करती हैं। लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पश्चिम में स्थित है, यानी कि आप मान सकते हो कि जम्मू कश्मीर को 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो फिलहाल टच करता है। ये वाला जो पोर्शन है ये लद्दाख का है, यानी कि इधर पश्चिम में लद्दाख है और इनके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ एक देश है वर्तमान में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सिर्फ एक देश है जो जम्मू कश्मीर के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और वो है पाकिस्तान। पहले जम्मू कश्मीर के साथ चाइना और अफगानिस्तान भी टच करते थे, लेकिन अब वर्तमान में चाइना और अफगानिस्तान जो है वो लद्दाख
के साथ टच करते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ टच नहीं करते हैं। इसके बारे में मैं भारत का भौगोलिक वितरण जब हमने किया था तो मैं डिटेल से आप लोगों को करवा चुका हूं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ पाकिस्तान के साथ शेयर करता है जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत किया गया है। राज्यसभा में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा ये पेश किया गया था। 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था और 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। और ये प्रभावी कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। तो आप ये पीछे हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 से ये विधेयक प्रभाव में आया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश भारत को मिले। हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी जम्मू कश्मीर की। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी धारा 370 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अगस्त में हटा दिया गया है। धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। इस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों के विपरीत अपना संविधान, अपना झंडा और अपनी प्रांतीय स्वायत्तता इसको थी। यानी कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, आप सभी जानते होंगे, अलग उनका झंडा था और प्रांतीय स्वायत्तता भी उनको अलग से मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ज्योग्राफी देखते हैं थोड़ी सी। देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो घाटियों का घर है। बहुत सारी जो घाटियां हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं। बहुत अलग अलग तरह की बहुत सारी घाटियां आपको देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। उनमें से जो मुख्य घाटियां हैं, कश्मीर घाटी है, तवी घाटी, चिनाब घाटी है, पुंछ घाटी है, सिंध घाटी, लीदर घाटी। ये कुछ मुख्य घाटियां हैं जिनका मैंने यहाँ डिस्कस किया है। इनके अलावा भी और छोटी छोटी जो घाटियां हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। गाडविन आस्टीन, ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ, K2 जिसको इन शॉर्ट में कहा जाता है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य की और भारत की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी है गाडविन आस्टीन। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। ध्यान रखिएगा, गाडविन आस्टीन K2 जम्मू कश्मीर और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद कैसा? जो गाडविन आस्टीन है या जो K2 है वो वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। यानी कि इस गाडविन आस्टीन जो चोटी है इसके ऊपर किसका नियंत्रण है जी? इसके ऊपर पाकिस्तान का नियंत्रण है। तो फिर भारत की ऊंची चोटी किसको कहेंगे? तो भारत की ऊंची चोटी हो जाती है फिर कंचनजंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी हो जाती है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8586 मीटर की है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन आपसे अगर इस टाइप से पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपको आंसर देना है K2 गाडविन आस्टीन। और इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत के नियंत्रण में है वो कौन सी है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और ये कहाँ पड़ती है? ये है आपकी सिक्किम के अंदर। किस राज्य में है? सिक्किम में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। झेलम नदी जो इकलौती नदी है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस कश्मीर घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा सिंधु नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, तवी नदी है। ये सारी नदियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम नदियों का चैप्टर करेंगे, भारत की नदियां के बारे में जब हम जानेंगे तो इन सभी नदियों के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। डैम्स यानी कि बांध देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बांध काफ़ी बार बांधों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के डैम, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में न्यूज में रहा है। हाल ही में वहाँ पर धारा 370 हटाई गई है और अभी केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया है। तो सभी डैम्स को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बगलियार बांध की।
बगलियार बांध बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बगलियार बांध कहाँ स्थित है। तो बगलियार बांध जो है वो जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के ऊपर है? तो जी चिनाब नदी के ऊपर है। और इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो 900 मेगावाट की है। दूसरा है दुलहस्ती डैम। दुलहस्ती डैम जो है ये चंदर नदी पर है। चंदर नदी, ध्यान रखिएगा, चंदर नदी पर है। और चंदर नदी जो है ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। किस नदी की? चिनाब नदी की। और ये जो पावर जो जनरेट करता है वो 390 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। नेक्स्ट है कृष्ण गंगा डैम। कृष्ण गंगा डैम नाम से ही पता है कृष्ण गंगा रिवर पर ही है और ये 330 मेगावाट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगला है पाकुल बांध। पाकुल बांध मारूसागर नदी पर है, मारूसागर नदी। और मारूसागर नदी भी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? जी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है रैटल डैम। रैटल डैम ऑल्सो चिनाब नदी पर है और ये भी कितनी पावर जनरेट करता है? 850 मेगावाट। सलाल बांध, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। सलाल बांध के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है और कितनी प्रोड्यूस करता है? 690 मेगावाट। अगली है बांध है उरी फर्स्ट। ये ध्यान दीजिएगा, उरी फर्स्ट ये झेलम नदी पर है और 480 मेगावाट जो है वो पावर जनरेट करता है। अभी एक और डैम बनाया जा रहा है उरी 2। ये जो उरी 1 डैम है उससे नीचे, थोड़ा सा नीचे एक और डैम बनाया जा रहा है उरी 2 करके, झेलम नदी पर ही। तो ये सारे जम्मू कश्मीर के डैम है। क्विकली रिवीजन इनकी ले लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। कुछ सामान्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन रहा है। समय समय पर अलग अलग राजाओं ने उसके ऊपर अधिकार किया, उसके ऊपर नियंत्रण किया। थोड़ा सा ब्रीफली हम यहाँ जान लेते हैं। बात करते हैं 1587 ईस्वी से शुरू करते हैं। 1587 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया था। यानी कि 1587 ईस्वी में जम्मू कश्मीर जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। और किस राजा ने मिलाया? अकबर ने। उसके बाद अकबर के बाद जो राजा बने उनका बेटे थे, जो बेटा जहांगीर। और जहांगीर ने 13 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। 13 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी जहांगीर ने। और इस दौरान उन्होंने डल झील के किनारे 2 बागों का निर्माण करवाया। डल झील बड़ी फेमस झील है जम्मू कश्मीर की। जहांगीर ने 2 बाग बनाए डल झील के किनारे जम्मू कश्मीर में। एक बनाया शालीमार बाग और दूसरा बनाया निशत बाग। तो दोनों बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा बनवाए गए थे? जहांगीर के द्वारा बनवाए गए थे। किस झील के किनारे हैं? डल झील के किनारे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था धीरे धीरे, तो 1752 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में कुछ सामंत थे और उन सामंतों ने अफगानी शासक था, पठान था अहमद शाह अब्दाली, इसको न्योता दिया कि जम्मू कश्मीर पर आप आक्रमण करिए। अहमद शाह अब्दाली ने 1752 ईस्वी में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद 1819 ईस्वी में जम्मू कश्मीर पर सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। ये सिख नहीं है, ये सिख है। सिख शासक थे महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया जम्मू कश्मीर पर 1819 में। 1819 इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा। अब महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक सामंत होते थे, नाम था उनका गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने 1846 के अंदर जम्मू कश्मीर के ऊपर एक नए वंश की स्थापना की। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुलाब सिंह। और नए वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम रखा गया डोगरा वंश। क्लियर है दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ही सामंत थे, डोगरा वंश की स्थापना की। किसने की? गुलाब सिंह ने की। और इसी डोगरा वंश ने 1846 से लेकर 1947 तक जम्मू कश्मीर के ऊपर शासन किया। राजपूत शासक थे, डोगरा वंश के थे। 46 से लेकर 47 तक, यानी कि लगभग 100 साल, 101 साल जम्मू कश्मीर के ऊपर डोगरा वंश का शासन रहा। और जो जम्मू कश्मीर के आखिरी जो राजा थे जिनका नाम था राजा हरी सिंह, जो अंतिम जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, राजा हरी सिंह, वो इसी डोगरा वंश के शासक थे जिनकी स्थापना गुलाब सिंह द्वारा की गई थी।
47 तक जम्मू कश्मीर का शासन इसी डोगरा वंश के अधीन रहा, डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम शासक थे महाराजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन, दो चीजों पर जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है, कृषि और पर्यटन। सेरिकल्चर और पीसी कल्चर, ये दो जो कल्चर है ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम पालन और पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन या मछली पालन। दोनों ही कल्चर जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं और बड़े फेमस हैं। एग्रीकल्चर, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हमें जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं, तो केसर बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर का, केसर, सेब है, चेरी है, बादाम है, अखरोट है, ये मुख्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हमें जम्मू कश्मीर से मिलते हैं। इनके अलावा हस्तशिल्प, हस्तकला में जम्मू कश्मीर के लोग बहुत निपुण हैं और बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प। इसके अलावा चटाइयों का निर्माण है, लकड़ी नक्काशी, लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाती है, वो भी जम्मू कश्मीर की बड़ी फेमस आपको देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट है शॉल बनाना, ऊन से शॉल का निर्माण भी जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मात्रा में किया जाता है। और इसी शॉल में सबसे फेमस है पश्मीना शॉल। टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल एक टाइप का शॉल होता है जो पश्मीना नामक भेड़ के बालों से बनाया जाता है, बड़ा फेमस है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल। नेक्स्ट है क्रिकेट विलो, जो हमारे क्रिकेट के जो बैट होते हैं, क्रिकेट के बैट भी जम्मू कश्मीर में बनते हैं। विल्लो नामक एक लकड़ी होती है, इसी से क्रिकेट के बैट जो हैं वो बनाए जाते हैं और ये भी जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। जनजातियों की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से डोगरा जनजाति, अभी जो हमने डिस्कस किया कि डोगरा वंश की स्थापना की थी गुलाब सिंह ने, गुज्जर बकरवाल है, ये चरवाहे होते हैं, और गद्दी लोग हैं, ये भी चरवाहे होते हैं। ये मुख्य जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। पेय पदार्थ की मैं बात करूं तो कावा जो है वो बड़ा फेमस है जम्मू कश्मीर का। कावा, कावा जो है वो बेसिकली एक पेय पदार्थ है, ये आप इमेज में देख सकते हो, ये कावा है। पत्तियां जो हैं, पत्तियां, उनसे तैयार किया जाता है ये पेय पदार्थ जिसको हम कावा बोलते हैं। और एक पर्यटन स्थल बड़ा फेमस है, आप सभी जानते होंगे, वैष्णो देवी। इसके बारे में जम्मू में स्थित है, कटरा के अंदर। और जो जिस पर्वत पर वैष्णो देवी स्थित है, पर्वत है त्रिकुटा पर्वत। और कहा जाता है जो श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उनके अनुसार इस धाम पर वैष्णो देवी जो हिंदुओं का बड़ा फेमस जो धार्मिक स्थल माना जाता है, हर साल लगभग 1 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बहुत बड़ा हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है वो यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। देखिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, वन्य जीव अभयारण्य भी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उनका डिस्कस हम अभी यहाँ नहीं करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे ही कोई न्यूज में आती है तो उसके बारे में हम आपको करंट के अंदर अपडेट देते रहेंगे। मुख्य रूप से वर्तमान में 4 जो नेशनल पार्क हैं वो यहाँ मौजूद हैं। 5 होते थे, एक जो चला गया वो लद्दाख में चला गया, उसके बारे में जब हम लद्दाख पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एसएससी द्वारा या एचपीएससी और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। काजीनाग जो आपका नेशनल पार्क है ये भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है, बारामूला के अंदर। काजीनाग कहाँ मौजूद है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। दाचीगाम, दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम जो नेशनल पार्क है ये आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। सलीम अली ये भी आपका श्रीनगर में है। और किश्तवाड़, किश्तवाड़ आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा 4 मुख्य नेशनल पार्क हैं, काजीनाग, दाचीगाम, सलीम अली और किश्तवाड़। तो चारों नेशनल पार्क को आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। दाचीगाम नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1981 में होती है। 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन जैसा हमने पीछे डिस्कस किया श्रीनगर के अंदर ये मौजूद है और इसका जो एरिया है वो लगभग 141 स्क्वायर किलोमीटर का है, 141 स्क्वायर किलोमीटर। किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए फेमस है। अब ये हंगुल क्या है? हंगुल जो है एक टाइप की हिरण की एक टाइप की प्रजाति होती है हंगुल, वहाँ के लिए हंगुल के लिए फेमस है। और जो हंगुल है ये जम्मू कश्मीर का राज्य जो है वो पशु भी कहा माना जाता है।
नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसकी स्थापना भी 1981 में होती है। ये किश्तवाड़ जिले में ही है। 400 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और ये फेमस है स्नोकॉक और ब्राउन बियर के लिए। स्नोकॉक और ब्राउन बियर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो आपका आंसर हो जाएगा किश्तवाड़। नेक्स्ट है काजीनाग। काजीनाग जो है वो 1992 में एस्टेब्लिश होता है। बारामूला के अंदर ये मौजूद है। 426 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और मरखोर के अंदर या मरखोर के लिए ये प्रसिद्ध है। मरखोर क्या है, ये एक भेड़ की प्रजाति है, या यूँ कहूँ कि में एक बेड़ा होता है अलग एक किस्म का, उसी की एक प्रजाति है मारखोर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है सलीम अली नेशनल पार्क। इसका एक दूसरा नाम भी है सिटी नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है। 1986 में एस्टेब्लिशमेंट है इसकी। श्रीनगर के अंदर ये पाया जाता है। लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और मस्क डियर के लिए ये फेमस है। तो ये थे नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। प्लेसेस देख लेते हैं कौन कौन से स्थान प्रमुख है। वैसे तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने की है पर लंबा लेक्चर हो जाएगा। मुख्य देखते हैं जो है। सबसे पहले बात करते हैं चश्मे शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चश्मे शाही, चश्मे शाही क्या है, ये एक मुगल गार्डन है और इसका जो निर्माण है ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चश्मे शाही जो है ये मुगल गार्डन है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसका जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और बाद में शाहजहां ने इस जो ये मुगल गार्डन था इसको अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट कर दिया था। दारा शिकोह को उन्होंने ये भेंट स्वरूप ये दे दिया था। दारा शिकोह अभी हाल ही में न्यूज में था। ये देखा जा रहा है कि दारा शिकोह की जो कब्र है उसको ढूंढा जा रहा है, कब्र को ढूंढने की कोशिश की जा रही है दारा शिकोह की, न्यूज में रहा है। तो मुगल गार्डन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था जिसका नाम चश्मे शाही था और दारा शिकोह को बाद में गिफ्ट ये कर दिया गया। दूसरी बात डल लेक, ये सभी जानते हैं डल झील है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर आपको एक न्यूज में थी अभी डल झील, हाल ही में न्यूज में थी। किस कारण से न्यूज में थी, एक लड़की है जन्नत नाम की, ये ध्यान रखना आपने। एक जन्नत नाम की लड़की है जिसकी उम्र जो है वो मात्र 7 ईयर्स है। सिर्फ 7 साल की एक लड़की है जन्नत, और वो लड़की डल झील को साफ करने का काम कर रही है। 7 साल से, पिछले 7 साल से डल झील को साफ करने का काम जो है वो ये लड़की कर रही है। शंकराचार्य मंदिर है और इसके अलावा छठी पातशाही गुरुद्वारा, छठी जो पातशाही गुरुद्वारा है वो भी आप जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं जीआई टैग्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में जीआई टैग हमारे किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है पूरी ऑल ओवर इंडिया, उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे जीआई टैग्स के ऊपर। फिलहाल सिर्फ ये बेसिक से आप इतने समझ लीजिए कि जो जीआई टैग्स है ये ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज, यानी कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं। ऐसा एक भौगोलिक क्षेत्र या किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी राज्य या किसी देश या किसी क्षेत्र की कोई ऐसी एक प्रसिद्ध चीज जिसका निर्माण सदियों से हो रहा हो और जिसकी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड फेमस हो और वैसी कोई क्वालिटी की कोई चीज़ कहीं और से नहीं मिलती हो, तो उसे जो है जीआई टैग्स जो है वो दिए जाते हैं। क्लियर है। जीआई टैग्स को जो देने का जो काम है, ये एक्ट जो हमारा आया था जीआई टैग्स इन इंडिया गवर्नड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये याद रखना आपने, जीआई टैग्स जो दिए जाते हैं वो 1999 का जो एक्ट था उसके अनुसार दिए जाते हैं। और इसकी जो देने वाली जो रजिस्ट्री है वो कौन सी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, कहाँ की, चेन्नई। तो ये दो बातें और आपने जीआई टैग्स में याद रखनी है। चेन्नई 99 में एक्ट पास हुआ था। होता क्या है जीआई टैग्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी ज्योग्राफिक क्षेत्र या किसी भौगोलिक क्षेत्र की कोई प्रसिद्ध चीज़, जैसे मान के चलिए असम की चाय फेमस है, असम की चाय को जीआई टैग्स मिला हुआ है। भाई असम की चाय की जो खुशबू है वो बाकी किसी चाय में नहीं है, एक स्पेशलिटी है असम की चाय की और पिछली लगभग 1 शताब्दी से प्रोड्यूस हो रही है ऐसी क्वालिटी की चाय, तो उसको जीआई टैग्स मिल जाता है और आप असम की चाय के ऊपर टैग लगा सकते हैं, जीआई टैग उसको मिल जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप के जो है वो जीआई टैग होता है। कश्मीर की किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पश्मीना वूल। हमने पीछे देखा कि कश्मीर के अंदर जो फेमस जो चीज़ें हैं उनमें पश्मीना शॉल भी थी। पश्मीना जो वूल है
इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख सकते हो इमेज के अंदर, ये लड़की ने जो ये शॉल जो ली हुई है इस टाइप की होती है आपकी पश्मीना शैल, जो कि पश्मीना नामक जो भेड़ है उससे निर्मित होती है। नेक्स्ट है हैंड निटेड कारपेट। हैंड निटेड कारपेट होता है हाथ से जो बने हुआ जो कारपेट है, हाथ से जिसका निर्माण किया जाता है। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है ये हाथ से जो है वो कारपेट को बुनने का काम जो है वो कर रहा है, तो ये होता है हैंड निटेड कारपेट। नेक्स्ट है पेपियर मैके। पेपियर मैके क्या होता है, ये जो रद्दी के जो कागज़ जो होते हैं, कागज़ को पल्प करके या उसको भिगो के और सुखा के फिर उसको एक नई आकृति में डाल दिया जाता है, जिसे हम पेपियर मैके के नाम से जाना जाता है। ये आप यह इमेज देख सकते हो, ये अखबारी जो कागज़ है, इस कागज़ से एक नई आकृति बनाई गई है, लगभग ये खरगोश की जैसी आकृति हमें नजर आ रही है, तो ये बोला जाते हैं पेपियर मैके। तो पश्मीना वूल, हैंड निटेड कारपेट, पेपियर मैके, इनको जीआई टैग्स मिला हुआ है। इनके अलावा वॉलनट वुड कार्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है। वॉलनट का जो लकड़ी होती है उसके ऊपर कार्विंग की जाती है, मतलब चित्रकारी बनाई जाती है, इसको भी जीआई टैग भी लगा। आप ये देख सकते हो, ये एक लकड़ी के ऊपर ये चित्रकारी की गई है। इसमें आपको अलग अलग तरह के जो जानवर हैं वो नज़र आ रहे होंगे, पक्षी नज़र आ रहे हैं, शेर नज़र आ रहा है, ये इधर हिरन है, तो खरगोश हैं, तो अलग अलग तरह की जो आकृति है वो दिखाई गई है आप लोगों को। तो वॉलनट वुड कार्विंग यानी कि जो वॉलनट की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जो नक्काशी की जाती है, जो चित्रकारी की जाती है, उसको भी जम्मू कश्मीर की जो ये फेमस है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और नेक्स्ट है कश्मीरी सैफरॉन, यानी कि कश्मीरी जो केसर है इसको भी जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। ये आप इमेज में देख सकते हो, कश्मीरी केसर वैसे भी ऑल वर्ल्ड फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोकल डांसेस की। जो डांस जो हैं मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बच्चा नगमा। बच्चा नगमा जम्मू कश्मीर का लोकल फोक डांस है। रोफ डांस, कूद डांस, भांड पत्थर, डम्फल डांस और हफीजा डांस। तो ये मुख्य जो डांस हैं ये जम्मू कश्मीर के डांस हैं, जिसमें से बच्चा डांस है, बच्चा नगमा है, रूफ डांस है, कूद डांस है, बांड पैथर है, डम्फल डांस है, हफीजा डांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से भी रिलेट कर सकते हो। देखिए एक नगमा है, नगमा नाम की एक बच्ची है, यानी कि बच्चा नगमा, नगमा नाम का एक बच्चा है या बच्ची है मान लीजिए, रूफ पर डांस कर रही थी। रूफ का मतलब सभी जानते हो, छत पर डांस कर रही थी, और छत पर डांस करते करते क्या हुआ, कूद गई, छत से कूद गई, तो कूद डांस। छत से जैसे ही कूदी, किसके ऊपर कूदी, पत्थर के ऊपर कूदी, यानी जब कूदी तो नीचे क्या था, पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर के ऊपर कूदी, तो बांड पत्थर, पत्थर से यानी पत्थर, आप इस टाइप से इसको ले सकते हैं। जैसे ही पत्थर के ऊपर कूदी तो उसका दम जो था, यानी कि दमफाल डांस, दम जो था वो फूल गया, और दम फूलने की वजह से वो हाफिज यानी कि हांफने लगी। तो इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 6 मेन जो डांस हैं आसानी से याद हो जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कुछ जो बातें हैं वो छूट गई हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता अगर इसी के अंदर सभी डालते, जैसे जम्मू कश्मीर की मुख्य जो चोटियां हैं या जम्मू कश्मीर की जो पर्वत श्रेणियां हैं या जो पासीज है, दर्रे हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो चीज़ें आज हमने डिस्कस नहीं की, 2-4 चीज़ें और बचती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।